कोरोना महामारी के चलते जहां पूरा विश्व एक तरफ आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने इसका एक तोड़ निकाला है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। मगर क्या केवल बड़े बड़ी घोषणाओं से भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा? और यदि उसे वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है, तो फिर उसे कुदरत के दिए हुए तमाम खजानों की रक्षा करनी होगी, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मगर अफसोसजनक बात तो यह है कि इन तमाम खजानों का अब तक सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं हो पाया है। और इसी बात की जांच करने के लिए टीम क्वेस्ट ने दौरा किया जम्मू से करीब 120 किलोमीटर दूर कालाकोट की कोल माइंस का। कालाकोट पहुंचने पर हमें ये मालूम चला कि मौजूदा समय में वहां पर मेटका और मोगला नाम की दो कोल माइंस चलती हैं। मेटका कोल माइन सन 1962 में बनी थी, जो कि प्रति माह करीब 35 लाख रुपए का कोयले का उत्पादन करती है, जबकि मोगला कोल माइन सन 1985 में बनी थी, जो कि प्रति माह करीब 1 करोड़ रुपए का कोल उत्पादन करती है। मगर बावजूद इसके यहाँ पर होने वाले काम से वहाँ के मजदूर कतई खुश नहीं थे। उनकी शिकायत थी कि सरकार ने कभी इन कोल माइंस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से गुजरते समय के साथ इन कोल माइंस के बंद होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और इन कोल माइंस में कई बार हादसे भी हुए हैं, जिसमें कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मेरा नाम रमेश चंद्र, हालेज ऑपरेटर, फैन ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक। परेशानी क्या क्या है इस कोल माइन में खासकर? मेरे को हो गया सर जहाँ 37 साल 1984, 11 मार्च 1984 की अपॉइंटमेंट है। और मुझे लगा लो साहब कितनी देर हो गई जहाँ काम करते हुए। और जहाँ परेशानी है, पहले भी स्टाफ की नाकामी से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ 3 नंबर माइन के अंदर, जो दूसरी माइन, वहाँ पर उसकी कैजुअल्टी हो गई। हमारी पेमेंट काट के उसको पेमेंट दी गई, 2,54,000 रुपये हमारी सैलरी थी। सुनने में है कि सरकार जो है वो इस तरफ दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। कहाँ दिखा रही है सरकार? हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। 2 अफसर हैं जो सुपरवाइजर स्टाफ के, जो घर जा रहे हैं रिटायर होकर, इनके 2-2 महीने 3-3 रह गए। और हमारे पास बचा ही कोई नहीं। बिना सिस्टम के कैसे अंडरग्राउंड चल सकता है, आप बताइए। कोयले का तो भंडार है, जहाँ पर हम चाहते हैं जैलोजी माइनिंग के अंदर जहाँ से जो गए हुए अफसर हैं, उनके पास फर्स्ट क्लास मंजरी के सर्टिफिकेट हैं, वो जहाँ आए दोबारा वापस। एक जैलोजी का आया हमारा अफसर, देखो जहाँ पंप बैठाया हुआ, उसने 12 आदमी के बजाय 2 आदमी आप काम कर रहे हैं, 10 की छुट्टी करा दी उसने, कपूर साहब जो सरदार जी। अब ऐसे अफसर हमें चाहिए। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे अफसर हाँ जहाँ उनके हवाले की जाए डीजीएम के। इसको बचाना है, हमें रोजगार देना है लोगों को, और ये लोगों का रोजगार खत्म नहीं करना है। सरकार चाह रही है, ऊपर से हम सरकार चाहती है कि सरकार इसको बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए और लोगों को भर्ती किया जाए। हमारे तो आगे जो भर्ती हैं उनकी भी छुट्टी हो रही है। 20-20 साल लोगों को जहां काम करते हो गए, अभी वो कैजुअल हैं, उनकी 9,000-7,000 से ऊपर पेमेंट नहीं बनती है। वो ठेके पर काम कर रहे, कोई फैसिलिटी जहां पर है ही नहीं। सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं रही इसके अंदर, देखने वाला कोई है ही नहीं। सुपर स्टाफ जो है हमारा, ये रिटायर कर रहे हैं। जो काम करने वाले उनको, इनको देखकर वो भी नहीं आ रहे नीचे, कहते हैं वो बैठे हुए हम क्यों काम करेंगे। वो हमारे जो माइनिंग इंजीनियर हैं ऊपर बैठे हुए क्वार्टरों के अंदर, पूछिए इनसे, ये बेचारे कर रहे हैं जहाँ नीचे बैठे हुए, लेकिन वो नहीं उतरते, कहते कोरोना है। हमारे लिए कोरोना नहीं है सर। मजदूरों की ये बात सुनकर हमारा मन हुआ कि हम जरा इन कोल माइंस के अंदर जाकर देखें कि आखिर किन हालातों में ये मजदूर वहां पर काम करते हैं, और आखिर कोल माइन के अंदर का नज़ारा कैसा होता है। बड़ी ही हिम्मत के साथ हमारी टीम ने मेटका कोल माइन में प्रवेश करने का फैसला लिया। हालांकि हमें बार बार हिदायत दी गई कि अंदर का वातावरण हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा, किंतु अपने दर्शकों को कोल माइन के अंदर की तमाम परिस्थितियां दिखाने के लिए हमारा अंदर जाना ज़रूरी था, और इसीलिए हम इस कोल माइन के अंदर चले गए। अंदर जाकर हमने देखा कि वहाँ किस प्रकार मजदूर काम कर रहे हैं, और अंदर जाकर हमें इस बात का एहसास भी हुआ कि इतनी बड़ी कोल माइन होने के बावजूद वहाँ पर लगातार बिजली का कोई प्रबंध नहीं था। और हमारे अंदर प्रवेश करते ही वहाँ पर बत्ती गुल हो गई, जिसकी वजह से अंदर का तमाम वेंटिलेशन रुक गया। हालांकि इन तमाम कठिनाइयों के बाद हमने अपने दर्शकों के लिए कोल माइन के अंदर के तमाम दृश्य कैमरे में कैद किए।
ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना। हम आपको जम्मू कश्मीर की उन तमाम चीजों से अवगत करवाएंगे जिससे आज तक आप रूबरू नहीं हुए हैं। जानते जरूर होंगे लेकिन कभी देखा नहीं होगा कि आखिर ये चीजें कहां से निकलती हैं और कैसे निकलती हैं। फिलहाल हम यहाँ कालाकोट की एक कोल माइन में हैं और अंदर का जो नजारा है मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूं। तो ये मैटका कोल माइन है यहाँ पर एक, और आज हम आपके लिए विशेष तौर पर इस कोल माइन में है आपको ये दिखाने के लिए कि आपका जम्मू कश्मीर जो है उसके पास कितनी जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो मौजूद है। हालांकि कुछ सरकारी जो कमियां हैं वो जरूर है जिनकी वजह से हमारा जो राज्य है वो उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर इसी कोल माइन की बात करें, थोड़ा सा अगर सरकार इस पर ध्यान दे, थोड़ा सा एफर्ट्स जिसे हम कहते हैं वो लगाए, तो इस कोल माइन के जरिए ही जो हमारे जो लोग हैं उनका भला हो सकता है, उनका जो रोजगार का एक बड़ा मसला है वो हल हो सकता है। तो फिलहाल आप एक बार जरूर देखिए, सामने लोडिंग चल रही है, लाइट्स जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं वो तमाम लेबरर्स हैं, और देखिए यहाँ पर जो बाहरी राज्य के जो मजदूर हैं वो भी काम करने आते हैं। और ऐसी बहुत सी जो माइंस हैं वो यहाँ पर इस कालाकोट रीजन में है। और जो ट्रॉलीज आप देख रहे हैं इनमें इस वक्त जो कोयला है वो लोड किया जा चुका है। सामने 250 मीटर की दूरी पर मेन वर्किंग एरिया है, यानी कि वो एरिया जहां पर हमारे मजदूर काम करके पहाड़ से कोयला निकालते हैं। और ये वही कोयला है जो ईंट भट्ठों में खासकर काम आता है। जो आप घर बनाते हैं वहां पर जो ईंटें आप लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो इनिशियल जो शुरुआती योगदान है वो इसी कोल माइन का है, क्योंकि यहां का कोयला सबसे बढ़िया रहता है। तो कुल मिलाकर आज जो हमारी टीम थी वो अपने शुरुआती सफर में जब निकली तो हमारे पास सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आई कि इस राज्य को, जो कि हमेशा ये कहता है कि उसके पास रोजगार के लिए कुछ नहीं है, जरा इस सरकार को ही दिखाया जाए कि आपके पास रोजगार के लिए पर्याप्त साधन है। बस आपके पास अगर कमी है तो नियत की है, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अपनी नियत को दुरुस्त करिए। हमारे पास कुदरत के दिए हुए खजाने बहुत हैं, और आज वैसे ही एक खजाने में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। और वहां पर मौजूद फिरोज नाम के एक शख्स से बातचीत भी की, जिसने हमें कोल माइन के अंदर के तमाम उपकरणों के बारे में बताया। तरीका यही, जो ट्राली हमारी बाहर से अंदर आती है या अंदर से लोड होकर बाहर जाती है, ये देखिए ये कैंपल पड़े हुए हैं, ये रस्सा पड़ा हुआ है, ये हम उस एमटी के साथ, उस टन के साथ लगाते हैं। जो पीछे है उसके साथ हम लगाते हैं, और उसके साथ हम टच करके उसके बाद हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारी एक तार लगी हुई है, आप देख रहे हैं हमारे सामने ये वाली तार जो लगी हुई है, इसमें हम यहाँ से अगर गाड़ी बाहर से हमें अंदर खाली मंगवानी है तो हम 2 घंटी मारते हैं तो वो गाड़ी अंदर आती है। जब लोड गाड़ी हमें बाहर ले जानी है तो हम 4 घंटी मारते हैं इसमें, तो वो बाहर वाला समझ लेता है कि ये गाड़ी बाहर भेजने के लिए ये घंटी मार रहे हैं, वो फिर बाहर खींचेगा। इसमें और भी संकेत बड़े हैं कि अगर माइन में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, अगर आदमी बाहर ना जा पाए तो इस घंटी को हम 5 या 6 या 7 घंटी बजाते हैं, तो बाहर पता लगता है कि माइन के अंदर कोई खतरे की संकेत है। वहाँ से बाहर से आदमी आते हैं। ये इस तार को इसके साथ टच कर देना जी। अब ये हम ऐसे रगड़ेंगे तो ये घंटी बज रही है जी। बाहर जी। हाँ जी, लंबी घंटी का भी संकेत होता है। मेटका कोल माइन के बाद अब हम बढ़ रहे थे मोगला कोल माइन की ओर, जो कि करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर थी। इस मोगला कोल माइन पर पहुंचते ही सबसे पहले हमें यही बताया गया कि इसके अंदर प्रवेश करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोगला कोल माइन मेटका कोल माइन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गहरी है और उसमें उतरना काफ़ी मुश्किल है। दिलचस्प बात यह थी कि मोगला कोल माइन पर पहुंचते ही वहां के तमाम मजदूर हमारा कैमरा देखकर हमारे पास आ गए और हमसे अपने दुखड़े कैमरे में रिकॉर्ड करने की गुहार करने लगे। शुरुआत में हमने उनसे यही पूछा कि आखिर वो लोग इतने परेशान क्यों हैं, तो जवाब मिला कि अब तक वहाँ पर ना ही कोई मीडिया कर्मी पहुँचा है और ना ही कोई अधिकारी उनकी सुध लेने गया है, और उनकी रोजी रोटी चलाने वाली ये कोल माइन सरकार की अनदेखी की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रही है। उनका आरोप था कि कालाकोट की इस कोल माइन में करीब अगले 200 सालों तक के लिए कोयला मौजूद है, मगर सरकार व उसके अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वहां पर काम करने वाले
कुछ मजदूरों ने इस कोल माइन को तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है और आए दिन कोल माइन के अंदर के तमाम पिलर्स को तोड़ा जा रहा है, जिस वजह से माइन के बैठने का ही संकट बना हुआ है। हालांकि अगर सरकार व उसके अधिकारी इस कोल माइन की ओर ध्यान दें तो करीब 200 सालों तक सरकार को यहां से काला सोना मिलता रहेगा, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। मगर इन अधिकारियों ने बताया कि यहां पिछले 20 सालों से लगाए गए किसी भी कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया है और ना ही किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट हो जाने के बाद किसी दूसरे कर्मचारी को वहां पर नियुक्त किया गया है, जिस वजह से वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या हर महीने कम हो रही है। माइन में काम करने वाले एक अन्य मजदूर ने बताया कि वो दिन रात माइन के अंदर मेहनत करते हैं, जबकि बड़े अधिकारी कई सालों तक माइन के अंदर प्रवेश तक नहीं करते, जिनकी तनख्वाह करीब 50 से 60 हजार रुपए है, जबकि इस माइन से अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर करोड़ों का कोयला निकालने वाले इन मजदूरों की पगार केवल 7,000 से 9,000 रुपए प्रति माह है। इस दौरान हमने इन कोल माइंस का अच्छे से निरीक्षण भी किया और इन मजदूरों द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम काफ़ी हद तक सही पाए गए, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर इन मजदूरों को वहां पर कुछ भी मुहैया नहीं करवाया जा रहा था और केवल एक हेलमेट व लाइट के सहारे ये मजदूर इन कोल माइंस के अंदर घुस रहे थे और वहां पर भी पुराने हथियारों से ही कोयला निकालने का काम कर रहे थे। हालांकि मौजूदा समय में अब कोयला निकालने के लिए कई अत्याधुनिक उपकरण भी मौजूद हैं, मगर सरकार व उसके अधिकारियों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से इन कोल माइंस से पर्याप्त मात्रा में कोयला भी नहीं निकाला जा सका है। और अब यदि इन कोल माइंस की ओर ध्यान ना दिया गया तो इन कोल माइन में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और काला सोना उगलने वाली ये कोल माइंस हमेशा के लिए बंद भी हो सकती हैं। हम इस समय हैं मोगला की कोल माइन में और यहाँ का जो पूरा हमने जायजा लिया, देखा किस प्रकार जो मजदूर है वो यहाँ पर दिन रात काम करते हैं ताकि ब्लैक गोल्ड यानी कि जो कोयला है उसे बाहर निकाला जाए। और इस दौरान हमने कई मजदूरों से बातचीत की, जिन्होंने हमें ये बताया कि सरकार जो है उसकी अब मंशा नहीं रही इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की। और सबसे बड़ी अगर हम खामी की बात करें तो फिलहाल यही रही है कि यहाँ से अधिकारी अपनी नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं, मगर किसी भी नए अधिकारी को यहाँ पर रिक्रूट यानी कि भर्ती नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम की बात करें तो यहाँ मुलाजिम जो थे वो कम होना शुरू हो गए। और ये पर्टिकुलर अगर मोगला की बात करें तो 1985 की ये कोल माइन है और लगातार काम कर रही है। हालांकि मजदूरों का ये मानना है कि 200 साल तक भी अगर यहाँ से कोयला निकाले तो खत्म नहीं होगा, मगर सरकार जो है वो किसी यूँ कहिए जिस प्रकार इनका कहना है कि किसी साजिश के तहत इसे बंद करवाना चाहती है या फिर इसकी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। और अगर दूसरी चीज़ों की बात करेंगे तो ये मजदूर यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर अच्छे अधिकारी लगाए जाएँ, सुविधाएं यहाँ पर दी जाए, क्योंकि रिस्क बहुत है, खतरा बहुत है माइनिंग करने में, काफ़ी गहरी ये जो माइन है। और अगर पैसे की बात करें, अगर प्रॉफिट की बात करें तो एक महीने में 1 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो इस मोगला कोल माइन से जो है वो निकलता है, वो सरकार के पास आता है। अभी फिलहाल यहाँ पर करीब 400 और 500 के बीच मुलाजिम यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इस पूरे कालाकोट में पहले 8 से 9 जो कोल माइंस थी वो यहाँ पर एक्टिव थी, उन पर काम किया जाता था, मगर आज केवल 2 से 3 कोल माइंस ही बची हैं, जबकि कोयला जो है वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी बड़ा भंडार है यहाँ पर कोयले का। लेकिन सरकार ने कोल माइन की संख्या को बढ़ाने की बजाय 9 से 2 पर उसको शिफ्ट किया, उसको लाया, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतना बड़ा भंडार होने के बाद, इतनी तगड़ी इनकम होने के बाद फिर सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही। और आखिर अगर जो मुलाजिम है जब वो रिटायर हो रहे हैं तो फिर किसी नए मुलाजिम को यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा। फिलहाल इस मोगला कोल फील्ड में 2 मुलाजिम हैं, 2 अधिकारी हैं, 2 अफसर हैं, लेकिन उनका कार्यकाल भी अब महज 2 से 3 महीनों का बचा है और तमाम मजदूरों की यही चिंता है
कि उनके चले जाने के बाद इस कोल माइन का क्या होगा, इनकी सुरक्षा का क्या होगा और इन्हें कोयला निकालने के लिए निर्देश कौन देगा। आपको बता दें कि हमें यह सूचना दी गई कि इस इलाके में पहले 9 के करीब कोल माइंस चलती थी, मगर सरकार की अनदेखी की वजह से अब केवल 2 कोल माइंस ही यहां पर काम कर रही हैं, जो किसी भी वक्त बंद हो सकती हैं। मौजूदा समय की अगर बात करें तो फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार ने जेके मिनरल्स पूरे विभाग को ही बंद करने का निर्णय लिया है और इन माइंस को ऑक्शन करने यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले करने का फैसला किया गया है और तमाम प्राइवेट कंपनियां अब इन माइंस को खरीदने की जुगात में जुटी हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये प्राइवेट कंपनियां वहां पर काम करने वाले मजदूरों के साथ न्याय करेंगी और क्या वहां के कोयले से होने वाले मुनाफे से जम्मू कश्मीर सरकार को उसका वाजिब हिस्सा मिल पाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर टीम क्वेस्ट की नज़र बनी रहेगी।